हाँ जी, तो हम एक नया क्वेश्चन ऐड ऑन कर रहे हैं। हमारी जो लेक्चर सीरीज चल रही है आईटी जैम के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के लिए, उसमें फ्रेश एक नया जैम 2026 का क्वेश्चन लेके आया हूं। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको डेली बेसिस पे जो क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशन और उनकी ट्रिक मिल जाएगी। ये बेसिकली एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन का क्वेश्चन है। अगर आपको जनरल सॉल्यूशन सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस इक्वेशन का पता है तो आप इसको 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर पाएंगे, पहले मैं जनरल सॉल्यूशन का प्रोसेस बताऊंगा, जनरल मेथड बताऊंगा और उसके बाद इस क्वेश्चन पे उसको कैसे अप्लाई करना है ये पूरा प्रोसेस बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनके सॉल्यूशंस निकालने का प्रोसेस समझा जाएगा और उसके बाद आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन में नॉन होमोजेनियस सिस्टम सॉल्व करने का प्रोसेस समझ आ जाएगा अगर सॉल्यूशंस नॉन है कुछ। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूं। हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स है, उसकी रैंक गिवन है और उसके सॉल्यूशंस गिवन है, नॉन होमोजेनियस सिस्टम है। तो आपको कौन सा और सॉल्यूशन होगा ये आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो इसके लिए जनरल मेथड क्या है, प्रोसेस क्या है। अगर मेरे पास ax इक्वल टू बी नॉन होमोजेनियस सिस्टम है, नॉन होमोजेनियस का मतलब क्या होता है, b शुड बी नॉन जीरो एंड w कोई भी एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, यानी कि a ऑफ w इज इक्वल टू, अगर b दिया हुआ है तो जनरल सॉल्यूशन हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू w प्लस g, और यहां g जो होता है कर्नल का मेंबर होता है। बस ये प्रोसेस अगर आपको पता है, ये इंफॉर्मेशन पता है, अगर नहीं पता तो आपके जो थ्योरी लेक्चर मैंने आपके यूट्यूब पे अपलोड कर रखे हैं उन लेक्चर्स को देखिए, उनमें आपको सारा डिस्कशन किया हुआ है सिस्टम ऑफ इक्वेशन के बारे में, सब कुछ समराइज करा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इस कंसेप्ट को इस क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे उसको डिस्कस करता हूं। तो हमारे पास ए जो मैट्रिक्स है वो क्या दी हुई है, 5x3 मैट्रिक्स दी हुई है और उसके साथ साथ इंफॉर्मेशन है रैंक ऑफ A2 दिया हुआ है। तो सबसे पहला इंफॉर्मेशन रैंक ऑफ ए, क्योंकि मुझे जनरल सॉल्यूशन देखना है। जनरल सॉल्यूशन तभी देख पाएंगे जब कर्नल पता हो। कर्नल कब पता होगा, जब उसकी नलिटी पता होगी। तो हम ये जानते हैं कि रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स प्लस नलिटी ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू 3 नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो इंप्लाइज आपके पास नलिटी ऑफ ए जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि कर्नल की डायमेंशन 1 है। तो आपका जो कर्नल आ गया, कर्नल ऑफ ए, वो किस टाइप का आ जाएगा आपके पास, वो अल्फा टाइम x1 x2 x3 इस टाइप का आ जाएगा विद अल्फा कोई रियल नंबर होगा, क्योंकि 1 डायमेंशन है, किसी एक वेक्टर से पूरा स्पेस जनरेट हो जाएगा। तो इंप्लाइज इस इंफॉर्मेशन को मैं यूज करता हूं, तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ ax इक्वल टू बी वो मेरा कैसा हो जाएगा, x इज इक्वल टू w प्लस अल्फा टाइम सम x1 x2 एंड x3, ये सोल्यूशन हो जाएगा। अब देखिए मेरे को इस w के बारे में पता लग गया तो मैं सारे सॉल्यूशंस के बारे में बता सकता हूं। ठीक है, अब देखो उसने क्या कह दिया, दिस एंड दिस आर 2 सॉल्यूशन, तो मैं इसको w अज्यूम कर सकता हूं। ये देखिए आपका सेकंड सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है, ये आपका w है और इसको मैं w1 दे रहा हूं। तो आपका w1 जो दिया हुआ है उस वेक्टर के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, इट इज 4 5 6, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 2 3 प्लस 3 3 3, ये लिख सकता हूं। और ये मेरा w1 है और ये कौन है, w है। ठीक है, तो यहां से क्या कंक्लूजन आ जाएगा, नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। तो मेरे पास जो w1 है, w1 दिया था 5 6 एंड 7, उसको मैंने लिख लिया 1 2 3 प्लस, सॉरी 4 5 6 था, 4 5 एंड 6, इसको हमने लिख लिया 3 3 3, इस फॉर्म में लिखा गया। ये मेरा आपके पास क्या है, w, और ये कौन है, अभी डिसाइड हो जाएगा। यहां से क्या लिख सकता हूं, w माइनस w1 इज इक्वल टू दिस सम वेक्टर 3 3 3, और w एंड w1 सॉल्यूशन है तो a ऑफ w1 माइनस w इज इक्वल टू a ऑफ, इस वेक्टर को u नाम दे देता हूं मैं, तो दिस इज से u, ये a ऑफ w1 माइनस a ऑफ w इक्वल टू a ऑफ u आ जाएगा। ये कौन है, b1 माइनस b1 इक्वल टू a ऑफ u, इसका मतलब a ऑफ u क्या हो गया, 0, इंप्लाइज u मेरा किसका मेंबर हो गया, कर्नल का मेंबर हो गया, कर्नल ऑफ a का मेंबर। ठीक है, और कर्नल का एक मेंबर पता लग गया तो उसका कांस्टेंट मल्टीपल लिखेंगे तो कर्नल का जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। तो जनरल सॉल्यूशन मैं कैसे लिख सकता हूं, तो दिस इंप्लाइज
जर्नल सॉल्यूशन x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, w क्या है मेरे पास 1 2 3 प्लस अल्फा टाइम 3 3 3, ये आ जाएगा। अब इसको अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे और ये ऐड करेंगे तो पहली एंट्री मेरे पास क्या आ जाएगी 1 + 3 अल्फा, सेकेंड एंट्री क्या आ जाएगी 2 + 3 अल्फा, और थर्ड एंट्री क्या आ जाएगी 3 + 3 अल्फा। तो डेफिनेटली जो भी सोल्यूशन होगा वो 1 + 2 + 3, ये तो फिक्स है। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास 1 + सम के, 2 + सम के एंड 3 + सम के, इस टाइप का जो आएगा वो आपका सॉल्यूशंस होंगे। इसके ऑप्शन देख लीजिए, पहले में 3 3 3 दिया हुआ है, ये किसका सॉल्यूशन है, होमोजीनियस का सॉल्यूशन है, लेकिन हमें क्या चाहिए नॉन होमोजीनियस का, तो ये फॉल्स हो गया। यहाँ पे 5 6 9 आ गया, ये डिफरेंस क्या आना चाहिए 5 6, तो यहाँ क्या आना चाहिए था 7। देखिए यहाँ से कंसेप्ट क्या बना 1 + के, 2 + के, 3 + के, तो जो तीनों पोजीशन है वो 1 1 के डिफरेंस पे है, तो आपका ये सॉल्यूशन नहीं होगा, ये नहीं होगा क्योंकि 5 7 9, ये आ गया 7 8 9। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए 1 2 3 प्लस यहां कर सकता हूं मैं 2 × 3 3 3, तो ये आपका किसका मेंबर आ गया, कर्नल का मेंबर आ गया, ये अल्फा की वैल्यू आ गई और ये W, तो W + 2 टाइम G आ गया, और G किसका मेंबर है, कर्नल का मेंबर। तो दिस इज द ट्रू ऑप्शन। तो आपका A B C फॉल्स हो गया, D ऑप्शन डेफिनेटली क्लियर हो गया। जब भी आपको नॉन होमोजीनियस सिस्टम का सॉल्यूशन नॉन है और कर्नल पता है, तो आप नॉन होमोजीनियस का जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हैं। नॉन होमोजीनियस का अगर एक भी सॉल्यूशन पता है और कर्नल नॉन है, तो डेफिनेटली जो भी क्वेश्चन दिया होगा उसमें कर्नल फाइंड करने का प्रोसेस दिया गया होगा। तो दिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन प्लस मेंबर ऑफ कर्नल जनरल सॉल्यूशन, तो आप उस सिस्टम के सारे सॉल्यूशन लिख सकते हैं। और ये हम जब सिस्टम ऑफ क्वेश्चन में आपको पढ़ाता हूं तो उसमें इस थ्योरी लेक्चर में ये सारा कंसेप्ट आपको डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो इस टाइप के अगर आपको सारे क्वेश्चंस जैम के सॉल्व करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कंसेप्ट सीखने हैं आपको, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको डेली बेसिस पे अपडेट मिलता रहेगा, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको क्वेश्चन जब भी अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू।